अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को साष्टांग सादर दंडवत करते हुए आप सभी मित्रों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी भाष्य औपधर्म प्रकाशक सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रस्तुत किया है और उस श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद की प्रस्तावना में एक घोषणा उन्होंने की है और उस घोषणा का अवलोकन करने के बाद हमें श्री मायानंद जी चैतन्य इनके लोकोत्तर और क्रांतिकारी कार्य का बोध होने लगता है और ध्यान में आता है कि यह अवतार ही है जो अवतारित्व के लिए ही आते हैं और अवतार का कार्य जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वो आए और सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति देकर मानव जाति को एक ऐसा यानी जिसे कहते हैं कि लक्ष्य बता दिया है कि जिस लक्ष्य को अगर हम ध्यान में रखें तो सभी मतों, पंथों, संप्रदायों, विचार प्रवाहों सबका समन्वय सर्वांग योग में हो जाता है। और सबसे यानी जिसे कहते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिद्धांत अपराजित है। ये सिद्धांत अपराजित है। क्यों? ये सिद्धांत अपराजित क्यों है? क्योंकि ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक है और इसमें न कोई घट हो सकती है, न बढ़ हो सकती है और न इसको कोई नकार सकता है, न इसके बगैर कुछ भी रह सकता है। ऐसा ये विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ साक्षात दर्शन सर्वांग योग नामक सद्गुरु योग युक्ति के इस माइक्रो बुक में है। इस छोटी सी बुक में सभी मतों, संप्रदायों, पंथों का और सभी प्रकार की विचारधाराओं का समन्वय है और जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसी ये अपराजित योग युक्ति सर्वांग योग है और वो सर्वांग योग देकर वो अपना अवतार कार्य पूर्ण कर गए। तो आइए उनकी घोषणा को सुनते हैं। वो कहते क्या है? कहते हैं कि जब तक पृथ्वी के सब मनुष्य अविद्या में अर्थात ऐहिक तथा पारलौकिक फल भोग लालसा में, पृथ्वी के सब मनुष्य अविद्या में ऐहिक यानी इस देह से संबंधित तथा पारलौकिक यानी स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, फिर वहाँ जन्नत और हूरें और ये और वो, इनके फल भोग की लालसा में फंसकर मैंने निर्माण किए हुए गुण कर्म को अर्थात वर्ण रचना को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भिन्न मानकर मेरी आज्ञा भंग करके अविद्याग्रसित शब्द ज्ञानियों के रोचक भयानक वाक्यों के मोहजाल में फंसने से स्वर्ग नरक भावयुक्त नाशमान कर्मफलाशा में स्वयं बीत कर औरों को भी फांसते हैं। इस प्रकार वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भिन्न मानते हैं और जो कर्म रूप सिद्धांत है चातुर्वर्ण व्यवस्था उससे इनकार करते हैं और उससे भटकाकर रोचक भयानक मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। तब सत्वगुण संपन्न पुरुषों को सचेत आत्मरूप में सावधान और स्वधर्म युक्त करने के हेतु दिव्य चक्षु अर्थात ईश्वरी योग, कर्म कौशल्य योग देने के लिए विशेष
तेजोयुक्त विभूति बनकर अलौकिक और असाधारण ऐसा दिव्य विभूति शरीर अर्थात अवतार धारण करके रोचक भयानक रहित यथार्थ रूप सत्य का उपदेश करता हूँ। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जी की ये घोषणा है कि मैं सत्वगुण संपन्न पुरुषों को सचेत करता हूँ और स्वधर्म युक्त यानी जीवन की ओर उन्हें मोड़ने के लिए फिर मैं दिव्य चक्षु अर्थात ईश्वरी योग कर्म कौशल्य योग जिसे कहते हैं उसको देने के लिए विशेष कार्य से आता हूँ। वो तेजोयुक्त विभूति वो है अवतार। और इस तरह मैं रोचक भयानक रहित यथार्थ रूप सत्य का उपदेश करता हूँ। इस सनातन निज नियमानुसार अनेक समय में अनेक स्वरूप धारण करके जो उपदेश कर चुका हूँ उनका नाम उपदेश है, उपनिषद है। इस सनातन निज नियमानुसार अर्थात जो रोचक भयानक रहित सत्य और यथार्थ उपदेश जब मैं करता हूँ उसी सनातन निज नियम के अनुसार अनेक समय में अनेक स्वरूप धारण करके जो उपदेश कर चुका हूँ उनका नाम उपनिषद है। अब अवतार तो कितने होते हैं? 10 अवतार होते हैं। एक चतुर्युग मालिका में 10 अवतार होते हैं और प्रत्येक अवतार ने धर्म संस्थापना का ही कार्य किया है। श्री राम, श्री कृष्ण, वराह, नरसिंह और वामन, परशुराम आदि लोगों ने भी वही कार्य किया है, धर्म संस्थापना का। लेकिन मार्ग कैसा था? वो अलग था। वो उस समय की काल परिस्थिति जैसी थी उसके आधार पर धर्म संस्थापना की गई थी। और ये धर्म संस्थापना बुद्धि का बल देकर बुद्धि की ओर जनमानस को मोड़कर उस बोध को देना जिस बोध को देने के लिए प्रत्येक अवतार आते हैं, वो देने के लिए जो आते हैं उन्हें ही अवतार कहते हैं। और इसीलिए श्री मायानंद जी चैतन्य अवतार है। और उपनिषद कितने हैं? तो जब मैं आता हूँ तब इस मानवता को एक तांता एक रास्ता में जोड़ने के लिए जो कार्य करता हूँ और जो उपदेश करता हूँ वही उपनिषद है। और इस सिद्धांत से श्रीमद् भगवद गीता भी एक उपनिषद ही सिद्ध होती है। अवतार ज्ञान देने आते हैं और प्रत्यक्ष उस ज्ञान का आचरण करके जनमानस को संगठित करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। और श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? बोध दिया हनुमान को। तो हनुमान जी जो उद्दंड थे वो राम भक्त